अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राज के बारे में जिसका जिक्र खुद कुरान में आता है। एक ऐसी कौम जो क़यामत के करीब दुनिया पर टूट पड़ेगी, जिन्हें कहा जाता है यजोज और मजोज। क्या यजोज मजोज इंसान हैं? क्या वो किसी और दुनिया की मखलूक हैं? कहाँ बंद है और कब निकलेंगे? आज हम पूरी कहानी डिटेल से दलील के साथ समझेंगे। जुल्करनैन का सफर, यजोज मजोज का सबसे पहला जिक्र कुरान की सूरह अल कहफ में मिलता है। इस कहानी का हीरो है एक अजीम बादशाह जुल्करनैन। अल्लाह ने उन्हें जमीन में ताकत और हुकूमत दी थी। वो मशरिक से मगरिब तक सफर करते थे। एक सफर में वो दो पहाड़ों के दरमियान एक कौम तक पहुंचे। वो लोग यजोज मजोज से बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा, यजोज मजोज जमीन में फसाद मचाते हैं। क्या हम आपको पैसा दें और आप हमारे और उनके दरमियान दीवार बना दें? लोहे की दीवार। जुल्करनैन ने पैसा लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो काफी है। फिर उन्होंने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े जमा किए। दो पहाड़ों के दरमियान लोहा भरा गया। फिर उस पर आग जलाई गई। फिर पिघला हुआ तांबा डाला गया। इस तरह एक मजबूत दीवार बन गई। जुल्करनैन ने कहा, यह अल्लाह की रहमत है। जब मेरे रब का वड़ा आएगा वो इसे गिरा देगा। यानी एक वक्त आएगा जब ये दीवार टूट जाएगी। यजोज मजोज कौन है? हदीस के मुताबिक यजोज मजोज भी इंसान हैं। उनकी नस्ल हजरत आदम से ही है। रिवायत में आता है कि उनकी तादाद बहुत ज्यादा होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन 1000 में से 999 लोग यजोज मजोज में से होंगे। सोचो कितनी बड़ी तादाद होगी। उनका फसाद, यजोज मजोज जमीन में फसाद फैलाएंगे, फसल बर्बाद करेंगे, लोगों को कत्ल करेंगे, दरिया का पानी पी जाएंगे। एक हदीस में आता है कि वो जब एक झील के पास से गुजरेंगे तो उसका पानी खत्म हो जाएगा। उनकी रफ्तार और तादाद इंसानी तारीख में कभी नहीं देखी गई होगी। क़यामत के करीब यजोज मजोज का निकलना क़यामत की बड़ी निशानियों में से है। सबसे पहले दुनिया में दज्जाल आएगा। फिर ईसा इब्न मरियम हजरत ईसा नाजिल होंगे। वो दज्जाल को खत्म करेंगे। फिर अल्लाह वही भेजेगा ईसा अलैहिस्सलाम को कि मैं अपने बंदों को निकाल रहा हूं जिनसे तुम लड़ नहीं सकते, यानी यजोज मजोज। ईसा अलैहिस्सलाम का पनाह लेना। फिर ईसा इब्न मरियम और मोमिनी एक पहाड़ पर पनाह लेंगे। रिवायत में तुर का जिक्र आता है। यजोज मजोज हर जगह फैल जाएंगे। जमीन में अफरा तफरी होगी। लोग भूख और डर का शिकार होंगे। अल्लाह का अजाब। फिर अल्लाह एक छोटा सा कीड़ा भेजेगा जो उनकी गर्दन में लग जाएगा। एक रात में सब हलक हो जाएंगे। जमीन उनकी लाशों से भर जाएगी। फिर अल्लाह परिंदे भेजेगा जो उन लाशों को उठा कर ले जाएंगे। फिर बारिश होगी जो जमीन को साफ कर देगी। यानी आखिर में फतह अल्लाह की होगी। क्या यजोज मजोज आज मौजूद हैं? ये सवाल हर इंसान करता है। कुछ लोग कहते हैं वो चीना के पास हैं। कुछ कहते हैं वो किसी अंडरग्राउंड जगह पर है। मगर हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वही सच है। दीवार अभी तक मौजूद है, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होगा वो टूट जाएगी। दोस्तों, सीख क्या मिलती है? दुनिया की ताकत टेम्परेरी है, अल्लाह की कुदरत सबसे बड़ी है। क़यामत करीब है, हमें अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए। यजोज मजोज का टॉपिक सिर्फ हॉरर स्टोरी नहीं, ये रिमाइंडर है कि आखिरत हक है। सोचो, अगर कल वो निकल आए तो क्या हम तैयार हैं? क्या हम नमाज पढ़ते हैं? क्या हम कुरान समझ कर पढ़ते हैं? दोस्तों, वक्त कम है, जिंदगी छोटी है और आखिरत हमेशा की है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखें, असल पनाह सिर्फ अल्लाह की पनाह है।